आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स में कुछ प्रोराटा के क्वेश्चंस। क्या करने जा रहे हैं? मेरे पास जो प्रोराटा की प्रॉब्लम आई है वो आई है नई टीएस ग्रेवाल बुक से, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर, और जिन बच्चों के पास कोई पुरानी बुक हो तो मैं बता दूं ये राजा लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन, किनके नाम से क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स मेरे पास। मैं इसे पहले पढ़ूंगा, समझाऊंगा और उसके बाद थोड़ा बहुत करके दिखाऊंगा। थोड़ा बहुत क्यों? क्योंकि ज्यादातर आपको आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें हम लोग इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है राजा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स। कितने शेयर इशू करे? कितने शेयर इशू करे? 50,000 शेयर्स। वेरी गुड। और कहता है एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर वर रिसीव्ड। तो सब्सक्राइब्ड कितने हैं? 70,000 शेयर्स। कितने शेयर्स? कहते हैं अलॉटमेंट वर मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। किसी को रिजेक्ट नहीं करा, किसी को रिजेक्ट, सबको शेयर बांट दिए, सबको। इशू कितने करे थे? आ गए कितने? तो प्रोराटा की रेशो क्या हो जाएगी? अनुपात 70,000 यानी 5:7। यानी इसे मैं ऐसे समझा देता हूं 7:5। यानी जिसने मांगे 7 उसको हमने बांटे 5। जिसने मांगे उसको बांटे 5। समझ में आ गया आप लोगों को? पॉइंट क्लियर हो गया? ये इसका मतलब तुमने मुझसे 7 शेयर मांगे और मैंने आपको, तो मैंने कितने शेयर आपको नहीं दिए? तो 2 शेयर का एप्लीकेशन मनी मैंने कहां रखा? अपने पास, एडवांस समझकर। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन कितनी है? अलॉटमेंट कितनी है? और कॉल्स? तो इसका मतलब तुमने 7 ये 21 रुपए भेजे होंगे मेरे पास। कितने भेजे होंगे? 7 गुना 3, 2100 रुपए भेजे होंगे तुमने मेरे पास। पर मैंने आपको 5 शेयर दिए। कितने दिए? 15 रुपए। तो मेरे पास कितना एडवांस है? 6 रुपए एडवांस है। कितने रुपए एडवांस है? जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो मैं तुमसे कितने शेयरों पर पैसा मांगूंगा? 5 शेयरों पर 25 रुपए। और आप 25 रुपए में 6 रुपए माइनस करके जो बचेगा पैसा वो भेजेंगे। यही तो क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। कहते हैं रमेश who had applied for 700 shares। अब जरा देखें रमेश के बारे में क्या बात आ रही है बताओ? रमेश के बारे में क्या बात आ रही है बताओ? रमेश के बारे में आपको दिया उसने अप्लाइड। क्या दिया? क्या नहीं दिया? यानी 700 शेयर्स। तो इधर देखो 700, तो ये कितने होने चाहिए? 500। कितना होने चाहिए? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो, वहां अप्लाइड लिखा है। ध्यान से देखो, आप सब भी देखो, जो वीडियो क्लासेस देख रही है वो भी देखो। जाइए वहां देखिए अप्लाइड है, जहां अप्लाइड है वहां अंडरलाइन कीजिए। मिल गया? अब जिन बच्चों को ये नहीं निकालना तो उन्हें सिखा देता हूं। देखो ये गायब था ना, इसे निकालना है। तो 700 जो दिया हुआ है उसको रेशो में 7/5 अगर आपने कर दिया तो पहले बताओ अप्लाइड ज्यादा होते हैं अलॉटेड ज्यादा होते हैं? हमेशा अप्लाइड ज्यादा होते हैं और अलॉटेड। अब आने वाला आंसर देखो क्या आ रहा है? 800। तो आपको अपने आप ही एग्जामिनेशन में पता लग जाएगा कि मेरे से गलत किया है, क्योंकि अलॉटेड कम होते हैं। तो आपको यानी आपको अपने आप सेल्फ रियलाइज हो गया कि मैंने फार्मूला क्या लगाया है? उल्टा लगा दिया। अब क्या करेंगे? तो अब देखो 500 आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो। अब कई बच्चों के साथ दिक्कत ये आती है कि वो ये अप्लाइड अलॉटेड ध्यान नहीं रखते, और वो जब शेयर फोरफिचर का नंबर आएगा तो कितने शेयर फोरफिट कर देंगे? आप बताएंगे। क्या नाम है आपका? कार्तिक नाम है इनका, ठीक है? तो बताएंगे कितने शेयर फोरफिट करेंगे आप? 700। देखो इसने बोल दिया, फंस गया ना ये। 500 शेयर फोरफिट करेंगे मिस्टर कार्तिक। क्या बात कर रहे हैं आप? जितना हमने अलॉटेड करा उतना ही फोरफिट कर सकते हैं। अलॉट हमने 500 करा है। समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। कहता है Ramesh who had applied for 700 shares did not pay the allotment money and on failure to pay the allotment money his shares were forfeited।
यानी कि इस क्वेश्चन में रमेश के शेयर फॉरफिट करें हमने कब? अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल से पहले, अलॉटमेंट के बाद। और आगे क्या कहता है? कहता है आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, और उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल मेड करी। सामने देखो, जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, जिसे हम मेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेड या ड्यू। तो आपसे सभी से पूछा जा रहा है, जो वीडियो क्लासेस देख रहे हैं उनसे ही पूछा जा रहा है कि बताइए आप फर्स्ट कॉल कितने से मेड करेंगे? बताइए। 50,000 शेयर से नहीं करेंगे, क्योंकि 500 शेयर आपने फॉरफिट कर लिए हैं। तो ये जब आप ड्यू करेंगे तो कितने से करेंगे भाई? 49,500। समझ में आ गया मिस्टर अभिषेक? ठीक। आगे कहते हैं his shares were also forfeited, और किसी के पैसे नहीं आए, वो कौन थे? आधार। आधार who had been allotted 500 share did not pay the first and final call। तो कोई मिस्टर आधार थे, आधार ने क्या नहीं दिया? आधार क्या नाम है इसका? आधार, जो भी स्पेलिंग है इसकी, इसने क्या नहीं दिया? इसके बाद शेयर कितने थे अलॉटेड? कितने थे? 500 शेयर थे। इसके अलॉटेड निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे? नहीं पड़ेगी। बताओ क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसका एडवांस एडजस्ट हो चुका होगा अलॉटमेंट तक। इसका एडवांस कितना एडवांस था? 2 शेयरों का पैसा 6 रुपए, इसके 6 रुपए यहां एडजस्ट हो चुके हैं, तो इसलिए यहां तक पहुंचे ही नहीं। तो अब हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि क्या इसके अप्लाइड थे। बोलो, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देखें हम लोग। कहता है आउट ऑफ द 450 शेयर 900 शेयर वर इशूड 88 पर शेयर। कहता है जो हमने फॉरफिट करे, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने कितने शेयर फॉरफिट करे? क्या मुझे आप बता सकते हैं कितने शेयर फॉरफिट करे? 500 ये 1000 शेयर फॉरफिट करे, और उसमें से कितने शेयर इशू करे हमने? 900 शेयर। कितने शेयर? कितने रुपए के दाम पर? 8 रुपए के दाम पर। कितने रुपए के दाम पर? अब इस जो 1000 शेयर हैं उनमें 500 ये वाले हैं या ये वाले हैं, वो बताएगा। देखो क्या कहता है वो? कहता है दीज इशूड टू ऑल द शेयर ऑफ रमेश। कहता है इसमें सारे शेयर रमेश के हैं। कौन से शेयर हैं? सारे शेयर किसके हैं? तो रमेश के, यानी रमेश के 500 में से कितने शेयर इशू करे? 500 में से कितने इशू करे? और इसमें 500 में से 400। समझ में आ गया तुमको? ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन है बच्चों, पास नेसेसरी रेंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब आप मुझसे पूछिए कि मैं इसमें सब कुछ समझा चुका हूं, अब मैं आपको क्या क्या करके बता दूं? वर्किंग नोट बनाकर दिखा दूं? फॉरफीचर की एंट्री करके दिखा दूं? बाकी सब तुम लोग कर लोगे? चलो ठीक है। देखिए भाई, पेन लीजिए। वर्किंग नोट रमेश का देखिए जरा, वर्किंग नोट नंबर कैलकुलेशन ऑफ allotment money not paid by रमेश। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? और इसके अलॉटेड आपने निकाल लिए हैं। ये सब किस में चल रहा था? रफ में। अब इसके बाद मनी जो उसने भेजा एप्लीकेशन पर, बोलो कितना है? एप्लीकेशन पर कितना पैसा भेजा? 700 का भेजेगा। एप्लीकेशन कितने की है? 3 की है, 2100 रुपए। बोलो सही है? सभी स्टूडेंट ध्यान दें, जब आप वर्किंग नोट बना रहे हो तो आप हमेशा इन रुपीज वगैरह पर ध्यान रखा करें। इसे जरूर लिखें कि ये रुपीज है, अमाउंट है, शेयर्स है, इससे आपको वर्किंग नोट कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। तो इतना पैसा भेजा, तो फालतू कितना भेजा? ओवरपेड अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। फालतू कितना है जरा देखो, इन दोनों का फालतू देख लो आप, कितने फालतू शेयर है? तो 200 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपए एडवांस हो गए।
तो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 500 शेयर, 500 शेयर्स पर कितना ड्यू हो जाएगा रे? 500 गुना कितना हो गया? 2500। समझ में आ गया? बोलो। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बताइए कितना हो गया? $2500 माइनस 600, बोलो कितना आ गया? कौन सा वाला? रुपीस वाला। 1900 रुपए इसने अलॉटमेंट पर नहीं दिए। समझ में आ गया? वर्किंग नोट नंबर सेकंड, बोलो कौन सा होगा? कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। टोटल ड्यू कितनी थी बताओ? हमारे पास कितने? 50,000। 5 रुपए के हिसाब से कितने कितने ड्यू हुए? 2,50,000 हमारे पास ड्यू है, लेस ऑलरेडी एडवांस ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पर कितना एडवांस है? इधर देखो, 20,000 लोगों के पैसे आपने वापस नहीं लौटाए 3 रुपए के हिसाब से। तो 20,000 लोगों के पैसे नहीं लौटाए तो 60,000 रुपए तुम्हारे पास एडवांस है। कितने रुपए एडवांस है? तो 60,000 रुपए तो आपके पास आने ही नहीं है। गारंटी नंबर 2 में लिखा हुआ आपने 2 शेयर अलॉटमेंट, तो वो एडवांस, और साथ में लेस नॉट पेड बाई रमेश। रमेश ने जितने पैसे नहीं दिए, बोलो रमेश ने कितने पैसे नहीं दिए? 1900 रुपए। तो टोटल कितने पैसे आए? आप इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है? तो कितना आएगा बताओ? 1,88,100। देखो भाई सबको सही है क्या कैलकुलेशन? बिल्कुल ठीक है। तो आप जो गारंटी नंबर 4 है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वो इतने अमाउंट से करेंगे। गारंटी नंबर 4 इतने अमाउंट से करेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब जरा मेरी बात पर गौर फरमाया जाए। मैं इसे रफ की तरह यूज कर रहा हूं, एंट्रीज वहां लिखूंगा। देखें, गारंटी नंबर 1 और 2 बोलो कौन सी होंगी? गारंटी नंबर 3 और 4। अब अलॉटमेंट पर क्या हुआ? रमेश साहब और इनके शेयर, तो इनकी फॉरफीचर की एंट्री नंबर क्या हो जाएगी? 5। तो गारंटी नंबर 5 मैं करने जा रहा हूं। देखिए जरा, शॉर्टकट में लिख दूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं? 500 ही तो फॉरफिट करेंगे। और कितना पैसा मांगेंगे? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना इनसे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो 500 गुना 8। जो नहीं आया 2 शेयर अलॉटमेंट, कितने पैसे नहीं आए? ये रे 1900 रुपए नहीं आए। और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर पर क्या लिखते हैं? जो मिल गया। कितने पैसे मिले? 700 शेयर पर मिले। 700 शेयर पर कितने पैसे मिले? मनी सेंट ऑन एप्लीकेशन, बोलो कितना हो गया? 2100 रुपए। समझ में आ गया आप लोगों को? अभी तक टोटल कितनी एंट्री हो गई है? छठी एंट्री कौन सी होगी? ड्यू की। फर्स्ट कॉल ड्यू की कितने से करेंगे? 50,000 शेयरों से नहीं करेंगे, 500 फॉरफिट कर लिए, तो ड्यू कितने से होगा? गुना। और 7वीं एंट्री जो फर्स्ट कॉल रिसीव की होगी, बोलो कितने से होगी? 500 लोगों ने नहीं दिए, तो 49,000 लोगों से होगी। और अब आप उनका क्या करेंगे? फॉरफिट। सिंपल करेंगे फॉरफिट। आइए कर देते हैं। 8वें नंबर की एंट्री होगी। 8वें नंबर की एंट्री यहां लिख देता हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 500 शेयर पूरे 10 रुपए मांगे आपने, क्योंकि आपने उनसे एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, और अब जो नहीं आया, क्या नहीं आया? 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बोलो कितने शेयर? 500 गुना 2। और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बोलो कितना? 500 गुना 8 रुपए, बोलो सही है? हो जाएगा ये। अब इसके बाद 9वें नंबर पर री इशू। री इशू, तो री इशू कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग री इशू कर रहे हैं। और री इशू उसने कितने शेयर करे? 900 शेयर। कितने रुपए के दाम पर?
तो बैंक अकाउंट डेबिट 900 शेयर्स, एक पर कितना पैसा मिला, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 900 गुना 10 कार्ड अप अमाउंट से करते हैं, किससे करते हैं, तो कितना पैसे का डिस्काउंट दिया आपने, ये क्या किस नाम से जाएगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट, और उसके बाद 10वीं आएगी कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर। समझ में आ गया आप लोगों को? सभी स्टूडेंट जरा मेरी बातों पर ध्यान फरमाएं। मैंने कुछ चीजें शॉर्टकट में यूज करी हैं, जैसे शेयर कैपिटल एचसी लिखा है, ठीक है, और यहां पर शेयर कैपिटल को एसएच लिख दिया। आप प्लीज पेपर में ऐसा नहीं करेंगे, आपके नंबर काट लूंगा मैं और वहां भी कटेंगे। आप जो कुछ भी लिखना है सब कुछ ठीक से लिखना है। ये बात सब समझ में आ गई? कैपिटल रिजर्व निकालना कैसे निकालेंगे वो लिखना सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल रिजर्व आपने कितने रुपए डिस्काउंट दिया है, 2 रुपए डिस्काउंट दिया है। कितने रुपए डिस्काउंट दिया है, और आपने 500 शेयर तो ये फोरफिट कर लिए। इन पर कितना पैसा फोरफिट करा था, और इन पर कितना पैसा फोरफिट करा, बोलो, समझ में आ गया? तो लेकिन आपने इसमें से तो 500 शेयर रीइश्यू करे, और इन 500 में से 500 नहीं करे आपने, 500 में से 400। तो अब आप कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए वर्किंग नोट नंबर 3 बना लें, वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। तो ऑन रमेश शेयर, ऑन क्या नाम है इसका, आधार शेयर। ये किस लिए कैलकुलेशन बन रहा है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले क्या होगा, अमाउंट फोरफिटेड, फिर उसके बाद डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व। क्या हो जाएगा, जरा देखें। रमेश शेयर पर कितना पैसा फोरफिट करा, 2100 रुपए। आपने डिस्काउंट कितना दिया, 2 रुपए। एक शेयर पर 2 रुपए, तो 500 शेयरों पर कितना, 1000। तो इसे 1000 रुपए डिस्काउंट दिया, तो बच्चे कितने, 1100 रुपए कैपिटल रिजर्व में। अब आ जाइए आधार पर। आधार पर कितना पैसा फोरफिट करा आपने, 8 रुपए। 500 पर, तो 400 पर कितना करा होगा, 400 गुना 8, 400 गुना यानी कि 3200। रीइश्यू पर डिस्काउंट कितने दे, 2 रुपए, तो 400 दूनी 800, तो 3200 में 800 घटा दो, तो कितने पैसे हो गए, तो 3500 रुपए से बच्चों ये एंट्री होगी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3500। समझ में आ गया आप लोगों को? कैसा रहा ये क्वेश्चन, बढ़िया, पुराटा समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हमने करा स्टूडेंट्स। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, और ये पेपर में 8 नंबर का आता है। सवाल ये उठता है कि पुराटा तो सब कर लेते हैं, लेकिन पेपर लायक पुराटा किसको आता है? आप ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया, फिर मैंने आपको कराया, बार बार पढ़ाया, अंदाजा कितना टाइम लगा हमको, बताइए? लगभग हमें इसे करने में मेरे ख्याल से शायद आधा घंटा लग गया होगा। मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं मैंने लेक्चर कितने बजे शुरू किया था, कितने बजे खत्म किया था। ये जो स्टूडेंट वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे उन्हें पता लग जाएगा कि कितनी देर में ये हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से 20 मिनट से 30 मिनट के बीच में फिनिश हुआ है। एग्जामिनेशन कंडीशंस में एग्जामिनेशन ये कितनी देर में फिनिश हो जाना चाहिए, 12 मिनट। कितने मिनट में, 12 मिनट में। 1 मार्क्स के लिए आपको 1.5 मिनट मिलते हैं। कितने मिनट मिलते हैं, तो 8 मार्क्स के लिए कितने, 12 मिनट। 12 मिनट में ये क्वेश्चन सुंदर सुंदर राइटिंग में आंसर शीट पर खत्म हो जाए, वो चाहिए हमें। हाँ जी, समझ में आया? आप जो उधर वीडियो क्लास देख रहे हैं आपको समझ में आया? यानी हम आपसे ये अपेक्षा नहीं कर रहे कि आपको आता है नहीं आता है, हमें उन बच्चों को पास करना है जिनको आता है 12 मिनट में। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे यहां बैठे हुए हैं और जो उधर वीडियो क्लास ले रहे हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हमें पुराटा आ गया, अब हमारी जो एग्जामिनेशन की तो तैयारियां हो गई हैं। गलत सोच रहे हैं वो। तैयारी तब हुई जब 12 मिनट में कंप्लीट करा। तो वो दिन कब आएगा तुम्हारी जिंदगी में जब तुम 12 मिनट में पूरे कर पाओगे, जब तुम बार बार क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे। कितने प्रोराटा के क्वेश्चन करें
कि जिंदगी में वो दिन आ जाए कि 12 मिनट में हो जाए? बता सकते हैं आप? हाँ जी, आप बताएं। बच्चे कह रहे हैं 12 क्वेश्चन करने पर जिंदगी में वो दिन आ जाएगा। ला बेटा, दिया तेरे को दिन। 12 क्वेश्चन में वो दिन आ जाए तो भारतवर्ष के सब बच्चे 12 तो कर सकते हैं क्वेश्चन। बेटा ज्यादा नहीं, आपकी किताब में अनसोल्ड और मिलाकर लगभग 30 क्वेश्चन बन जाएंगे, स्कैनर में ही मिल जाएंगे। तो 30 क्वेश्चंस प्रोराटा के आप प्रैक्टिस करो। कितने क्वेश्चन? लेकिन कितनी बार? पेपरों तक आने तक 4 बार। 30 अब हो जाए इस महीने, 30 अगले महीने दोबारा, नहीं ये 30, फिर यही 30 अगले, उसके अगले महीने, फिर यही 30 उसके अगले। तो आप 12 मिनट नहीं 10 मिनट में खत्म कर डालोगे, सुंदर हैंडराइटिंग के साथ। समझ में आ गया? यानी हमें 2 चीजें सीखनी है, सही करना, स्पीड के साथ सही करना। उतार लीजिए और ध्यान रखिएगा मेरी बात। आज हम प्रोराटा का 112 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 112 बच्चों के पास, बच्चों 112 नंबर क्वेश्चन पूछा है मुझसे बच्चों ने। XYZ लिमिटेड लिखा हुआ है, TS ग्रेवाल न्यू बुक में, एडिशन 2014 में सबसे लास्ट क्वेश्चन है। मिल गया आप लोगों को? कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है? 400 रुपए, 400 रुपीज। अब हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की विशेषता क्या है? व्हाट आर द मेन फीचर्स? इसमें प्रीमियम आपसे 4 किस्तों में मांगा गया। कितनी किस्तों में? 1 1 1 1 1। तो याद रखिए, जब क्वेश्चन प्रोराटा का हो और एप्लीकेशन पर प्रीमियम मांग ले, किस पर मांग ले, तो क्या करना है? तब जब आप शेयर फोरफिट करेंगे ना, और वहां पर लिखते हैं आप
क्रेडिट में शेयर फॉरफीचर में टू शेयर फॉरफीचर क्या लिखते हैं? तो नॉमिनल पार्ट लिखेंगे, यानी एप्लीकेशन पर जो प्रीमियम मिल गया है उसे इग्नोर कर देंगे, उसे भूल जाएंगे। याद रहेगी ये बात? ठीक है, आइए देखें। XYZ Limited issued a prospectus invited application for 2000 shares of 10 each at a premium rupees 4 per share। मिल गया? एप्लीकेशन पर कितना है देखें जरा। एप्लीकेशन पर आपसे मांगा है 5+1, अलॉटमेंट पर फर्स्ट पर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर इस तरीके से कैपिटल के कितने मांग लिए, प्रीमियम के कितने मांग लिए, टोटल कितने मांग लिए। अब आपके पास इसमें आप लोगों ने इसमें जो इशू करा है वो कितने शेयर्स इशू करें, और आपके पास जो सब्सक्राइब्ड हुए हैं वो कितने हुए हैं देखें जरा। क्वेश्चन में इशू कितने करे गए हैं? 2000 शेयर्स, और सब्सक्राइब कितने हुए हैं? 3000 शेयर्स, और आपने जो रिजेक्ट कर दिए हैं वो कितने कर दिए हैं? 600 शेयर्स। तो रह गए कितने? 24। तो स्टूडेंट्स प्रोराटा की जो रेशो है वो रह जाएगी 2400 अनुपात 2000, 24 अनुपात 20, और छोटा कर लीजिए कितना आ गया? 4 के पहाड़े से घट रहा है। क्या समझे? जिसने मांगे 6 शेयर उनको बांटे आपने, जिसने आपसे अप्लाई करा है 6 शेयर्स के लिए, क्या करा है आपने? उसको अलॉट करा है 5 शेयर्स के लिए अप्लाइड करा है, तो आपने उसका 1 शेयर का पैसा अपनी जेब में एडवांस समझकर रख लिया। बोलो सही है? यही क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स इसमें मिस्टर एक्स है जिसको 40 शेयर अलॉट हुए थे। कितने शेयर अलॉट हुए थे? क्या लिखा है? फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ओनली सब्सिक्वेंट फेल टू पे द फर्स्ट कॉल शेयर फॉर फॉरफिटेड। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट होता है, सेकंड कॉल से पहले, फर्स्ट कॉल के। समझ में आ गया? सेम ये क्वेश्चन हमने एस टाइप का किया था, याद हो किसी बच्चे को तो 98 क्वेश्चन जब किया था ना राजा लिमिटेड वाला, तब ऐसा ही था, बस उसमें प्रीमियम नहीं था, वो विदाउट प्रीमियम था, ये प्रीमियम वाला हो गया। तो अगर रफ की बात करूं मैं तो स्टूडेंट्स क्या नाम है इसका? नहीं, ये जो व्यक्ति है मिस्टर एक्स। तो एक्स की बात करें तो एक्स के अप्लाई कितने हैं मालूम नहीं, और अलॉटेड कितने हैं ये मालूम है। कितने हैं? हाँ 40। तो अब हमने क्या निकालना है? अप्लाइड निकालना है। क्या निकालना है? तो अप्लाइड कैसे निकालेंगे? 40 गुना, अप्लाई ज्यादा होते हैं कम होते हैं? तो ज्यादा से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 48 शेयर्स। समझ में आ गया? इसने 48 शेयर मांगे, आपने 40 दिए, और ये अलॉटमेंट देने से रह गया, फर्स्ट कॉल देने से रह गया। अब इसका क्या बनाना है आपने? वर्किंग नोट। ठीक है, आगे क्या कहता है? वाई हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स शेयर फॉर। क्या मुझे बताएंगे कि वाई के कितने शेयर फॉरफिट कर लिया आप लोगों ने? 72 बोल रहे हैं बच्चे, गलत बोल रहे हैं। अप्लाइड लिखा हुआ, हाँ देखिए ध्यान से देखिए, अप्लाइड लिखा हुआ है। तो यानी वाई के लिए, किसके लिए? वाई के लिए। मिस्टर वाई के लिए आपको क्या दिया हुआ है? बोलो, मिस्टर वाई के लिए आपको क्या दिया हुआ है? अप्लाइड शेयर। अप्लाइड कितने दिए हुए हैं? 70, और आपने क्या निकालना है? तो कम होते हैं ज्यादा होते हैं? तो कम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 शेयर्स आ गए स्टूडेंट्स। बोलो सही है? क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इस तरीके से अब हमने ये निकाल लिया। अब आगे क्या कहता है? ऑफ द शेयर फॉर 80 शेयर वर सोल्ड। बाद में 80 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए। बोलो सही है? इसका वर्किंग नोट बनाना है। बनाना आता है? बनाना दिखाऊं? कई बच्चे कह रहे हैं बना दो, तो आओ बना देते हैं। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ allotment money not paid by
मिस्टर एक्स। तो सबसे पहले मिस्टर एक्स के जो अप्लाइड शेयर्स हैं वो कितने हैं? 40। सामने देखिए। और अलॉटेड शेयर्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 40 शेयर्स। स्टूडेंट्स पैसा कितना भेजा? मनी सेंट ऑन एप्लीकेशन। पैसा 48 के लिए भेजोगे या 40 के लिए? कितने रुपए भेजोगे? 5 रुपए या 6 रुपए? कितना आ गया? 288 रुपए। अब हम क्या निकालेंगे? ओवर पेड अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर फालतू पैसा कितना है? फालतू पैसा कितने शेयरों का बता सकते हो आप? इधर देखो, 8 शेयरों का पैसा। 8 शेयरों का पैसा एडवांस है, यानी 48 रुपए एडवांस है। तो अब इस हालत में जो अलॉटमेंट नहीं मिली, तो अलॉटमेंट ड्यू बट, मैं डायरेक्ट आ गया, ड्यू बट नॉट, तो क्या करेंगे? ड्यू माइनस एडवांस। ड्यू कितना है? 40 शेयरों पर ड्यू होगा। कितने शेयरों पर होगा? 40 शेयरों पर। कितने रुपए के हिसाब से? अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 2 है। तो 40 दूनी, और एडवांस कितना आ गया? 32 रुपए नहीं भेजे। किसने? एक्स ने 32 रुपए नहीं भेजे। अब इसके बाद वर्किंग नोट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो स्टूडेंट्स टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितने शेयर्स हैं टोटल? आपने इशू कितने करे थे? तो 2000 इंटू 2, बोलो कितना होता है? 4000 रुपए आप ड्यू करेंगे। कितना करेंगे? लेस। लेस क्या होगा बोलो? ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन पर। कितने लोगों का पैसा हमारे पास है? प्रो राटा की रेशियो देखो, 400 लोगों का पैसा हमारे पास पहले से है। 400 लोगों का पैसा। 400 लोगों का कितना एप्लीकेशन वाला पैसा? 2400 रुपए। कितने रुपए? जिन बच्चों को याद नहीं उनको जर्नल एंट्री नंबर 2 देख लेनी चाहिए। आपने क्या बनाई है? 2 शेयर अलॉटमेंट, 2400 रुपए। 2 शेयर 2400 रुपए आपके पास एडवांस है। और इसके अलावा लेस नॉट पेड बाई मिस्टर एक्स। एक्स ने कितने पैसे नहीं दिए? 32 रुपए। घटाकर फटाफट बताओ। तो हमें इतना पैसा मिला। कितना आया बेटा? 1568 रुपीज ये हमें रिसीव्ड हुआ है। तो एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, आप इतने करेंगे। समझ में आ गया सब बच्चों को? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितने से करेंगे? 1568 रुपए से करेंगे। बोलो करेक्ट है सब बच्चों को? क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद आपने फोरफीचर किया। फोरफीचर पे आप क्या निकालोगे? कैपिटल रिजर्व। तो उसके लिए भी वर्किंग नोट अभी बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सही है? तो ऑन एक्स शेयर, ऑन वाई शेयर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अमाउंट फोरफिटेड। फिर क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन रेशियो। फिर क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बस इसे बनाकर छोड़ दो। जब गारंटी बना लेंगे तो इसे फिलअप करने में आसानी होगी। बोलो सही है? बाकी आप सब गारंटी बनाना जानते हैं, तो मैं नहीं कर रहा गारंटी में, लेकिन मैं फोरफीचर की एंट्री कर के दिखा रहा हूं आप लोगों को। पर ध्यान दीजिए, माइंड इट, कि जब आप सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो 2000 शेयरों से मत करना, क्योंकि फोरफीचर कर दिया होगा आपने एक्स का 40 शेयरों से। तो सेकंड कॉल ड्यू जो करेंगे कितने से करेंगे बेटा? 40 शेयरों से कम, यानी 1960 से ड्यू करेंगे। और रिसीव बताओ? 1900 के 60 शेयर पर पैसा नहीं आया। आओ दोबारा से बताते हैं।
अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगी? 2000 शेयरों से। और रिसीव 40 शेयरों से कम। और कितने अमाउंट से? इस अमाउंट से। फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से करेंगे? 2000 शेयरों से। रिसीव कितने से करेंगे? 100 शेयरों से कम। 100 शेयरों से, क्योंकि ना एक्स ने दिए पैसे ना वाई ने दिए फर्स्ट कॉल के, तो 1900 शेयरों से रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल। और उसके बाद फोरफीचर करेंगे, जो मैं अभी यहां करके दिखा रहा हूं। किसका फोरफीचर? एक्स का। उसके बाद सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल ड्यू कितने से करेंगे? 40 शेयरों से कम, 1960 1960 शेयर से। और रिसीव करेंगे सेकंड कॉल कितने से? 1900 से, क्योंकि इसने भी नहीं दिया 60 शेयरों पर। सही है ना? और फिर उसके बाद फोरफीचर करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो यानी 2 फोरफीचर होने। कितने फोरफीचर होने हैं? 2 फोरफीचर होने। तो पहली फोरफीचर की गारंटी का जो ऑर्डर नंबर होगा वो कौन सा होगा? 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 7वां एंट्री कौन सा होगा? तो जर्नल एंट्री नंबर 7, शेयर कैपिटल डेबिट। कितने शेयर हैं और उससे कितना पैसा कॉल्ड अप करा है? शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट होती है। कॉल्ड अप अमाउंट ये है, कॉल्ड अप अमाउंट ये नहीं है। कॉल्ड अप अमाउंट ये शेयर कैपिटल का पैसा है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है। तो क्या मांगा? 5 रुपए मांगे, 1 रुपया मांगा और 2 रुपए मांगे, टोटल में आकर 8 रुपए मांगे। फाइनल कॉल से पहले फोरफीचर कर रहे हो, इसलिए 2 रुपए को भूल जाओ। तो कितना आ गया बेटा? और सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला। एप्लीकेशन वाला प्रीमियम मिल गया है, ना मिला अलॉटमेंट, ना मिला, तो कितना प्रीमियम नहीं मिला? 2 रुपए। तो इसलिए 40 गुना 2। और जो जो नहीं आया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 40 गुना फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 3 रुपए की है, 40 गुना। और 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं आया? वर्किंग नोट से आ जाएगा 32 रुपए। कितना रुपए? ड्यू माइनस। और 2 शेयर फोरफीचर, फोरफीचर पर कितना पैसे लिखते हैं? जो मनी सेंड ऑन एप्लीकेशन है, कितना है? कितना आएगा? 288 रुपए। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है। क्वेश्चन की शुरुआत में बता दिया था ये बात मैंने, कि जो पैसा प्रीमियम का मिल जाता है वो क्या करते हैं? दिखाते नहीं है। फोरफीचर पर कैपिटल का दिखाते हैं। तो इसलिए आप क्वेश्चन होता तो 288 दिखाते ही है, पर इस क्वेश्चन में प्रीमियम हटाना पड़ेगा। कितने प्रीमियम का? 40 शेयर का प्रीमियम, 40 रुपए। तो इसलिए कितना दिखाएंगे आप? 288 में 40 शेयर्स का प्रीमियम एप्लीकेशन वाला हटा देंगे। तो बोलो कितना आ गया? 248 रुपए। समझ में आ गया आप लोगों को? डेबिट क्रेडिट मिल गया होगा, चेक कर लेना। ये गारंटी नंबर 7 है। 8वीं गारंटी सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। ठीक है, 8वीं गारंटी क्या करेंगे? अच्छा, ये 180 गलत होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू। गारंटी नंबर 6 हो गई, 7वीं हो गई, 8वीं सेकंड कॉल ड्यू, 9वीं 9th सेकंड कॉल रिसीव, और 10th नंबर फिर से फोरफीचर। तो गारंटी नंबर 10 मिस्टर वाई का फोरफीचर। शेयर कैपिटल डेबिट, कितने शेयर हैं इसके? कितने पैसे मांगे? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जो प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम नहीं मिला, इससे फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो यानी 60 शेयरों पर 2 रुपए नहीं मिले। 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितने? फाइनल कॉल कितने की है? 60 गुना 3। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? 60 गुना 3। और बाकी सब तो मिला। तो 2 शेयर फोरफीचर पर कौन सा पैसा लिखते हैं? नॉमिनल पार्ट। नॉमिनल पार्ट कितना है? 5 रुपए और 1 रुपया, 6 रुपए। समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो। अब इसके बाद गारंटी नंबर 10 हो गई, और गारंटी नंबर 11 री इशू। कितने शेयर री इशू करें? 80। कितने रुपए के दाम पर? तो बैंक अकाउंट डेबिट 80 गुना, और 80 गुना 1 से क्या होगा? शेयर फोरफीचर। 2 शेयर कैपिटल, कितना? सही है। गारंटी नंबर 12 शेयर फोरफीचर डेबिट टू कैपिटल। अब ये कहां से आएगा? वर्किंग नोट से आएगा। इस वाले वर्किंग नोट से अभी देखते हैं। सभी स्टूडेंट जरा सामने देखें, क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन में ये देखने हैं कि जो रीशू हुआ है वो किस किस के शेयर हमने रीशू करें। कहते हैं
जेड क्रेडिट फुली पेड 9 होल ऑफ वाई बी इंक्लूडेड, कहते हैं सारे वाई के शामिल हैं, सारे। तो आइए जरा सामने आइए, कितने शेयर हैं? 80 में सारे किसके हैं? तो ये अरे वाई के। तो वाई के शेयर पर कितना पैसा फोरफिट करा? ये रहा 60 गुना 6, 60 गुना 6 यानी कि 300, और डिस्काउंट कितना दिया? 1 रुपया। कितना दिया? इधर देखिए कितने रुपए डिस्काउंट दिया? 1 रुपया डिस्काउंट दिया आपने रीइश्यू पर, क्योंकि आपने 9 रुपीज पर इश्यू करा है। कितने पर करा है? तो जो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू है वो कितना माना जाएगा? 1 रुपया। तो 60 शेयरों पर 1 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? कितने पैसे बच गए? 300 रुपए। आपने कितने शेयर इश्यू करे? उसमें से वाई के कितने थे? तो बाकी कितने बच गए? 20 शेयर। तो 20 शेयर हमने किसके बेचे? एक्स के। एक्स के कितने शेयर थे? 40। 40 शेयरों पर आपने कितना पैसा फॉरफिट करा था? 248। कितने शेयरों पर? 40 शेयरों पर। तो हमें कितने पर निकालना है? 20 पर। तो 248 40 शेयरों पर था, हमें निकालना है 20 शेयरों पर। बात समझ आ गई? तो 20 शेयरों पर कितना आ जाएगा? 40 से भाग कर दिया तो 1 शेयर का पैसा आ गया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 का आ गया, कितना आ गया? सही है। और इस पर डिस्काउंट कितना दिया? 1 रुपया। तो 20 से कम 20, 20 रुपए आपने डिस्काउंट दिए, तो बचे कितने? 104 रुपए। तो टोटल कितना पैसा बच गया? तो ये 404 रुपए से एंट्री हो जाएगी। बच्चों क्लियर हो गई आप लोगों को? सही है। अब आपकी बुक्स में 400 रुपए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये गलत आंसर है बेटा, इसे ठीक कर लीजिए। 404 रुपए करेक्ट आंसर है। कोई पुरानी बुक्स वाला भी होगा, वहां सही होगा शायद। कॉपी कर लिया स्टूडेंट सबने? सभी स्टूडेंट्स कॉपी कर चुके हैं? ठीक है। आपको आंसर दिया हुआ ना डीएस ग्रेवाल में, वो गलत आंसर है। 404 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको प्रोआटा समझ में आ रहा होगा। देखो प्रोआटा की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। करे हुए क्वेश्चन को बार बार करो, और हर बार करते समय ये प्रॉमिस करो कि मैं पीछे नहीं देखूंगा, मैं आंसर नहीं देखूंगा,
मैं बिना आंसर के करते हुए देखूंगा कब तक पहुंच पाता हूं वहां तक। जब एक दिन आपकी जिंदगी में आएगा जिस दिन आप बिना आंसर देखे पूरा कर पाएंगे, विद वर्किंग नोट पूरा कर पाएंगे। जिस दिन वो दिन आ गया आपकी लाइफ में, उस दिन से स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर आपके बाद जब और क्वेश्चन करोगे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। 12 प्रोवाटा का क्वेश्चन पेयर राइटिंग में खत्म होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास को फिनिश करते हैं। मिलेंगे कब? नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।